नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका किसान तक में। मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आज खबरों में जिन खबरों को लेकर चर्चा करेंगे, सबसे पहले प्याज के दाम को लेकर बात करेंगे। उसके बाद किसान आंदोलन से जुड़ी खबर का रुख करेंगे, जिसमें राकेश टिकैत का एक बड़ा बयान सामने आया है। क्या कुछ वो बयान है, वो आपको बताएंगे। और साथ ही बात करेंगे कि हरियाणा में जिस तरीके से लगातार किसानों का विरोध जारी है, अब किसानों की क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है। और आखिर में बात करेंगे देश भर के मौसम को लेकर। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं प्याज के दाम को लेकर, जहां पर आपको बता दें कि निर्यात बंदी खत्म होने के 5 दिन के बाद भी महाराष्ट्र में किसानों के द्वारा बेचे जाने वाले प्याज के दाम नहीं बढ़े हैं। अभी भी किसानों को सिर्फ 1 और 2 रुपए प्रति किलो के दाम पर प्याज बेचना पर मजबूर होना पड़ रहा है। किसानों का ये कहना है कि उन्हें एक्सपोर्ट खोलने का कोई फायदा नहीं मिला, क्योंकि मंडी में दाम पहले की तरह ही मिल रहे हैं। जबकि एक्सपोर्ट खुलने की बात सामने आते ही उपभोक्ताओं के लिए व्यापारियों ने दाम बढ़ा दिए। किसानों को फायदा नहीं हुआ और उपभोक्ताओं को नुकसान होने लगा, यानी कि बाजार में दाम बढ़ चुके हैं, लेकिन किसानों को इसका लाभ मिलता हुआ दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। जिस उम्मीद के साथ किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे थे कि निर्यात बंदी को खोला जाए, रियायत दी जाए, लेकिन जब खोला गया तो उसके बावजूद भी आज 5वां दिन है, लेकिन दाम में किसी तरीके से किसानों को कोई फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और ये हालात हैं महाराष्ट्र की मंडियों के। बता दें कि महाराष्ट्र एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के अनुसार 8 मई को प्याज का अधिकतम दाम सिर्फ 23 रुपए प्रति किलो तक रहा, जबकि न्यूनतम दाम सिर्फ 1 रुपए किलो रहा। किसानों और निर्यातकों ने काफी कोशिश करने के बाद भी प्याज की निर्यात मंदी खुलवाने में कामयाबी पाई थी। किसानों को उम्मीद थी कि निर्यात खुलने के बाद 30 से लेकर 35 रुपए प्रति किलो तक उन्हें दाम मिलेगा, लेकिन अब आरोप है कि सरकार ने निर्यात बंदी तो खोल दी है, लेकिन उसमें 2 बड़ी शर्तें लगा दी है, जिसकी वजह से जितना दाम बढ़ने की उम्मीद थी, उतना दाम नहीं बढ़ा। किसानों को अब भी लागत मूल्य से कम दाम पर प्याज बेचना पड़ रहा है। इसलिए किसान कह रहे हैं कि ऐसी निर्यात बंदी खोलने का क्या फायदा। तो किसानों की नाराजगी साफ तौर पर नजर आ रही है। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर जो जुड़ी है राकेश टिकैत से। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान पूरा हो चुका है। इस बीच भारतीय किसान यूनियन यानी कि बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने किसान तक से बातचीत की और एक बड़ा बयान दिया। बीकेयू के नेता राकेश टिकैत ने लोकसभा चुनाव के बाद बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद देश के किसान एकजुट होकर किसानों के मुद्दों पर आंदोलन करेंगे, और ये भी कहा कि आंदोलन की रूपरेखा चुनाव के बाद तय की जाएगी। सभी किसान संगठन के नेताओं से बातचीत के बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी और इसको मजबूती दी जाएगी। सुनाते हैं। आप 12 बंद किया आया था सर, आपने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद क्या बड़ा आंदोलन करेंगे? क्या देश के बड़े किसान एकत्रित होंगे? कहाँ पर आंदोलन है, क्या रूपरेखा, जरा हमें बता दीजिए। देखो, अभी ये है कि हमने कहा कि सरकार किसी की भी बनो, हाँ, ये देश आंदोलन से बचेगा। जी जी, पॉलिटिकल सिस्टम से नहीं बचेगा। जी जी, दिल्ली का आंदोलन हुआ तो आवाज दी वहां से, और ये कहा था कि वैचारिक क्रांति देश में आएगी। जी जी, तो उसका असर देख रहे हो। तानाशाहों के राज में बोलने की आजादी मिली है, लोग बोल रहे हैं। क्या कुछ मुद्दे होंगे टिकैत साहब, बता पाएंगे? देखो, मुद्दे तो हमारे ये है कि एक तो कर्जा माफी का बड़ा इशू पूरे देश का है जी। फसल जो एमएसपी गारंटी कानून है, ये बड़ा इशू है। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है। फ्री बिजली का है कि जैसे अगर यंकी स्टेट की हम बात करें, इन्होंने घोषणा पत्र लगा के फ्री बिजली और मीटर लगा रहे, तो आंदोलन तो होंगे देश में। कब तक क्या है, कुछ बता पाएंगे? कब से करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं। अभी चुनाव तो 4 तारीख को खत्म हो जाएगा, 4 जून को नतीजे आ जाएंगे उसके। चुनाव हो जाएंगे तो होंगे, पूरे देश भर में जा रहे हैं हम। सरकारें कौन सी आएगी, वो क्या करती है। टिकैत साहब, आंदोलन कहाँ करेंगे? दिल्ली करेंगे या यूपी में करेंगे? यहाँ पता आंदोलन का भी कोई जगह होगा। आंदोलन तो जहाँ राइड शुरू होगी वहीं शुरू होगा। हाँ,
मतलब जून महीने में करेंगे, जुलाई में करेंगे, कब तक? नहीं, अभी ये नहीं तय है कि लेकिन देश में आंदोलन होंगे। भाई सरकार नहीं मान रही तो आंदोलन से मान रही। मतलब उत्तर प्रदेश को सरकार को फोकस करना है कि पूरे देश में मैसेज देने के लिए आप आंदोलन करेंगे? तो पूरे देश के ही है वो जी, देश के भी है और के भी है। भूमि अधिग्रहण है, बहुत इशू है पूरे देश। जी जी, बिल्कुल आंदोलन तो होंगे देश में। ये नहीं बता रहे कब करेंगे, लोकसभा चुनाव के बाद ही करेंगे? लोकसभा चुनाव के देखो सरकार आ जाए, हमारे इशू हैं, सरकारों से बातचीत करेंगे, सरकार का रवैया क्या रहेगा। लेकिन किसान आम लोग अपनी आवाज उठाएंगे। तो आप तो इससे पहले भी सरकार से अपनी मांगों को रख चुके हैं, किसानों की जो मुद्दे हैं। नहीं मांगे तो आंदोलन तो हो रहा नहीं है, तो उसका रिजल्ट आ तो रहा। जी जी, हाँ भाई, विरोध दर्ज अपना जनता करवा रही है, विरोध दर्ज। हाँ, तो क्या उम्मीद है भाजपा को इस बार सत्ता में कितनी मिल जाएंगी सर सीटें? 400 पार का नारा है भाजपा का। देखो जनता तो 180 देगी और वही ये इनका कहना कि हम 350 लेकर आएंगे। जी, हाँ, अब ये कैसे लेकर आएंगे भाई? बेईमानी से 350 है और ईमानदारी के चुनाव में 180 है। तो इंडिया गठबंधन को आप समर्थन कर रहे हैं? ना, हम किसी को समर्थन नहीं करते जी, हमारा समर्थन करता। बाराबंकी आया था सर, आपने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद क्या बड़ा आंदोलन करेंगे? क्या देश के बड़े किसान एकत्रित होंगे? कहाँ पर आंदोलन है, क्या ग्रुप रेखा, जरा हमें बता दीजिए। देखो ये है कि हमने कहा कि सरकार किसी की भी बनो, हाँ, ये देश आंदोलन से बचेगा। जी जी, पॉलिटिकल सिस्टम से नहीं बचेगा। जी जी, दिल्ली का आंदोलन हुआ तो आवाज दी वहां से, और ये कहा था कि वैचारिक क्रांति देश में आएगी। जी जी, तो उसका असर देख रहे हो आप। तानाशाहों के राज में बोलने की आजादी मिली है, लोग बोल रहे हैं। क्या कुछ मुद्दे होंगे टिकैत साहब, बता पाएंगे? देखो मुद्दे तो हमारे ये हैं कि एक तो कर्जा माफी का बड़ा इशू पूरे देश का है। जी, फसल जो एमएसपी गारंटी कानून है, ये बड़ा इशू है। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है। फ्री बिजली का है कि जैसे अगर यंकी स्टेट की हम बात करें, इन्होंने घोषणा पत्र लगा के फ्री बिजली और मीटर लगा रहे, तो आंदोलन तो होंगे देश में। कब तक क्या है, कुछ बता पाएंगे? कब से करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं। अभी चुनाव तो 4 तारीख को खत्म हो जाएगा, 4 जून को नतीजे आ जाएंगे उसके। चुनाव हो जाएंगे तो होंगे, पूरे देश भर में जा रहे हैं हम। सरकारें कौन सी आएगी, वो क्या करती है। टिकैत साहब, आंदोलन कहाँ करेंगे? दिल्ली करेंगे या यूपी में करेंगे? क्या पता, आंदोलन का भी कोई जगह होगा। आंदोलन तो जहाँ राइड शुरू होगी वहीं शुरू होगा। हाँ, मतलब जून महीने में करेंगे, जुलाई में करेंगे, कब तक? अभी ये नहीं तय है कि लेकिन देश में आंदोलन होंगे। भाई सरकार नहीं मान रही तो आंदोलन से मान रही। मतलब उत्तर प्रदेश को सरकार को फोकस करना है कि पूरे देश में मैसेज देने के लिए आप आंदोलन करेंगे? तो पूरे देश के ही है वो। जी, देश के भी है और के भी है। भूमि अधिग्रहण है, बहुत इशू है पूरे देश। जी जी, बिल्कुल आंदोलन तो होंगे देश में। ये नहीं बता रहे कब करेंगे, लोकसभा चुनाव के बाद ही करेंगे? लोकसभा चुनाव के देखो सरकार आ जाए, हमारे इशू हैं, सरकारों से बातचीत करेंगे, सरकार का रवैया क्या रहेगा। लेकिन किसान आम लोग अपनी आवाज उठाएंगे। तो आप तो इससे पहले भी सरकार से अपनी मांगों को रख चुके हैं, किसानों की जो मुद्दे हैं। नहीं मांगे तो आंदोलन तो हो रहा नहीं है, तो उसका रिजल्ट आ तो रहा। जी जी, हाँ भाई, विरोध दर्ज अपना जनता करवा रही है, विरोध दर्ज। हाँ, तो क्या उम्मीद है भाजपा को इस बार सत्ता में कितनी मिल जाएंगी सर सीटें? 400 पार का नारा है भाजपा का। देखो जनता तो 180 देगी और वही ये इनका कहना कि हम 350 लेकर आएंगे। जी, हाँ, अब ये कैसे लेकर आएंगे भाई? बेईमानी से 350 है और ईमानदारी के चुनाव में 180 है।
इंडिया गठबंधन को आप समर्थन कर रहे हैं? ना, हम किसी को समर्थन नहीं करते जी। हमारा समर्थन। राकेश टिकैत ने साफ तौर पर कहा कि चुनाव के बाद अब बड़े आंदोलन की तैयारी की जाएगी। आंदोलन तो किया जाएगा, जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन अब जो रूपरेखा तय की जाएगी वो चुनाव के बाद होगी। सरकार कोई भी आए, लेकिन हमारी जो मांगे हैं उस पर हम अडिग रहेंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर हरियाणा के हिसार से। हिसार की जेजेपी प्रत्याशी चौटाला फाल्के के साथ नामांकन पत्र भरने के लिए हिसार के लघु सचिवालय में पहुंची थी। इसी दौरान उनके साथ दिग्विजय चौटाला सहित जेजेपी के तमाम नेता पहुंचे। जेजेपी के लोग लघु सचिवालय के गेट के पर पहुंचे तो किसान काले झंडे और जूते लेकर जेजेपी का विरोध करने पहुंचे और जमकर नारेबाजी भी की गई। ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं। वाले आज नामांकन करने के लिए आए थे और यहाँ पर किसानों का पहले से संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर धरना लगा हुआ है। लगातार 120 दिन हो गए आज किसान अपनी समस्याओं को लेकर के बैठे। जब ये लोग सत्ता में थे तो किसानों की सुनवाई नहीं की। आज किसानों के सामने इन्होंने इनके कुछ शरारती तत्वों ने उटिंगबाजी करने का काम किया, फिर किसानों ने भी काले झंडे दिखाने का काम किया, क्योंकि जेजेपी पार्टी हमेशा किसानों के विरोध में खड़ी रही है, ना कि किसानों का अनदेखा करने का काम किया है। हालांकि उनके ऊपर तानाशाही करने का काम किया है। यही जेजेपी पार्टी आज बीजेपी पार्टी ने इनको निकाल दिया तो अब दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। तो हम ये इनसे पूछना चाहते हैं, आज ये ज्यादा संख्या में थे तो किसानों के साथ उपद्रव करने का काम भी कर रहे थे। यहाँ पर हाथापाई होने की भी संभावना थी, लेकिन सूझबूझ से किसान साथी बीच में अलग अलग करने का काम रहे। प्रशासन ने भी शांति का माहौल बनाने का काम किया। तो हम यही कहना चाहते हैं इनसे कि इनका तो अब कोई वजूद ही नहीं बचा है। ये पहले तो मलाई खाने का काम किया बीजेपी सरकार के अंदर रह करके, और अब गांव के अंदर जाते तो लोग सवाल जवाब पूछते तो फिर पीछे हटने का काम करते हैं ये लोग। जेजेपी दिग्विजय थे, आज नैना चौटाला थी, उनको दिखाए गए हैं और आए हुए थे पूरा। तो आगे का क्या रहेगा बीजेपी और जेजेपी को लेकर ग्रामीणों में? एक वो बता देना, थुराना में भी रणजीत चौटाला का भी विरोध हुआ था, ठीक है। एक और गांव की बात की जाए और कहाँ किसका? सर मैं कह रहा हूँ किसान काफिला लेकर किसान विरोध करे, क्या पूरा मामला? किसान अपना काम कर रहे हैं, किसान के नाम पर संगठन कर रहे हैं, तो कांग्रेस ही है सारे। आप जानते नहीं कांग्रेस ही? सर यहाँ किसान जानते हो कि नहीं? ये पूछ रहा हूँ। नहीं मैं कह रहा हूँ किसान आंदोलन रहे हैं, ये सारे कांग्रेस ही है कि नहीं? आंदोलन में रहे सर। के लोग मारे गए हैं, सारे सुपकड़ की मौत गोली से हुई है आपकी सरकार। मैंने खुद किसान आंदोलन में सेवा करी है सर, सुपकड़ की मौत खुद सर एक मिनट बोल दो सर। आप यहाँ आए थे काफिला लेकर, किसान विरोध करे, क्या पूरा मामला? किसान अपना काम कर रहे हैं, किसान के नाम पर संगठन कर रहे हैं, तो कांग्रेस ही है सारे। आप जानते नहीं कांग्रेस ही? सर यहाँ किसान जानते हो कि नहीं? ये पूछ रहा हूँ। नहीं मैं कह रहा हूँ किसान आंदोलन में रहे हैं, ये सारे कांग्रेस ही है कि नहीं? आंदोलन में रहे सर। के लोग मारे गए हैं, सारे सुपकड़। आप यहाँ आए थे काफिला लेकर, किसान विरोध करे, क्या पूरा मामला? किसान अपना काम कर रहे हैं, किसान के नाम पर संगठन कर रहे हैं, तो कांग्रेस ही है सारे। आप जानते नहीं कांग्रेस ही? सर यहाँ किसान जानते हो कि नहीं? ये पूछ रहा हूँ। नहीं मैं कह रहा हूँ किसान आंदोलन में रहे हैं, ये सारे कांग्रेस ही है कि नहीं? आंदोलन में रहे सर। के लोग मारे गए हैं, सारे सुपकड़ की मौत गोली से हुई है आपकी सरकार। मैंने खुद किसान आंदोलन में सेवा करी है सर, सुपकड़ की मौत खुद किसान गोलियां चलाई सरकार ने, आपकी सरकार। हम खुद किसान हैं, आप भी कांग्रेस ही, आप भी कांग्रेस।
सर आवाज उठा, आप भी कांग्रेसी हैं, मैं कह रहा हूँ आप भी। सर एक मिनट बोल दो सर, आप यहाँ आए थे काफिला लेकर, किसान विरोध करे, क्या पूरा मामला? किसान अपना काम कर रहे हैं, किसान के नाम पर संगठन कर रहे थे, कांग्रेसी है सारे, आप जानते नहीं कांग्रेसी है सर यहाँ किसान जानते हो कि नहीं? ये पूछ रहा हूँ नहीं, मैं कह रहा हूँ ये किसान आंदोलन ये सारे कांग्रेसी है कि नहीं? आप लोग में रहे सर इनके लोग मारे गए हैं, सारे सुपकर्ण की मौत गोली से हुई है आपकी सरकार। मैंने खुद किसान आंदोलन में सेवा करी है सर सुपकर्ण की मौत खुद किसान गोलियां चलाई सरकार ने आपकी सरकार। हम खुद किसान हैं, आप भी कांग्रेसी हैं, आप भी कांग्रेस सर आवाज उठा, आप भी कांग्रेसी हैं, मैं कह रहा हूँ आप भी। वाले आज नामांकन करने के लिए आए थे और यहाँ पर किसानों का पहले से ही संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर धरना लगा हुआ है। लगातार 120 दिन हो गए आज किसान अपनी समस्याओं को लेकर के बैठे हैं। जब ये लोग सत्ता में थे तो किसानों की सुनवाई नहीं की। आज किसानों के सामने इन्होंने इनके कुछ शरारती तत्वों ने हुटिंगबाजी करने का काम किया, फिर किसानों ने भी काले झंडे दिखाने का काम किया, क्योंकि जेजेपी पार्टी हमेशा किसानों के विरोध में खड़ी रही है, ना कि किसानों का अनदेखा करने का काम किया है। हालांकि उनके ऊपर तानाशाही करने का काम किया है। यही जेजेपी पार्टी आज बीजेपी पार्टी ने इनको निकाल दिया तो अब दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। तो हम ये इनसे पूछना चाहते हैं, आज ये ज्यादा संख्या में थे तो किसानों के साथ उपद्रव करने का काम भी कर रहे थे, यहाँ पर हाथापाई होने की भी संभावना थी, लेकिन सूझबूझ से किसान साथी बीच में अलग अलग करने का काम रहे। प्रशासन ने भी शांति का माहौल बनाने का काम किया। तो हम यही कहना चाहते हैं इनसे कि इनका तो अब कोई वजूद ही नहीं बचा है। ये पहले तो मलाई खाने का काम किया बीजेपी सरकार के अंदर रह करके, और अब गांव के अंदर जाते हैं तो लोग सवाल जवाब पूछते हैं तो फिर पीछे हटने का काम करते हैं ये लोग। जेजेपी दिग्विजय थे, आज नैना चौटाला थी, उनको दिखाए गए हैं और आए हुए थे पूरा। तो आगे का क्या रहेगा बीजेपी और जेजेपी को लेकर ग्रामीणों में? एक वो बता देना, थुराना में भी रणजीत चौटाला का भी विरोध हुआ था, ठीक है। एक और गांव की बात की जाए और कहाँ किसका सर एक मिनट बोल दो सर, आप यहाँ आए थे काफिला लेकर, किसान विरोध करे, क्या पूरा मामला? किसान अपना काम कर रहे हैं, किसान के यहाँ किसान जानते हो कि नहीं? ये पूछ रहा हूँ नहीं, मैं कह रहा हूँ ये किसान आंदोलन ये सारे कांग्रेसी है कि नहीं? आप लोग में रहे सर इनके लोग मारे गए हैं, सारे सुपकर्ण की मौत गोली से हुई है आपकी सरकार। मैंने खुद किसान आंदोलन में सेवा करी है सर सुपकर्ण की मौत खुद किसान गोलियां चलाई सरकार ने आपकी सरकार। हम खुद किसान हैं, आप भी कांग्रेसी हैं, आप भी कांग्रेस सर आवाज उठा, आप भी कांग्रेसी हैं, मैं कह रहा हूँ आप भी कांग्रेसी। ये सवाल उठाने वाले को कांग्रेसी कह रहे हैं। तो सुना आपने किस तरीके से दिग्विजय चौटाला ने साफ तौर पर पत्रकार ने जब सवाल पूछा कि शुभकरण की मौत हुई, किसान आंदोलन लगातार कर रहे हैं, कब उनकी मांगे पूरी होंगी, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये किसान नहीं बल्कि ये कांग्रेसी नेता है। कांग्रेस के द्वारा ये रणनीति तय की गई है, पूरा प्लान सेट किया गया है और आंदोलन किया जा रहा है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर किसान आंदोलन से ही जुड़ी हुई, जहां भारतीय
जनता पार्टी की लोकसभा उम्मीदवार परनीत कौर और पटियाला सांसद के चुनाव प्रचार के दौरान किसानों ने विरोध किया था। इस दौरान किसान की मौत हो गई थी। इस मामले की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया। बता दें कि किसान की मौत मामले को लेकर किसानों ने पटियाला के सांसद परनीत कौर के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। सभी किसान बीजेपी नेता एचएस हरपालपुर को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे। इसके बाद पुलिस की तरफ से एसआईटी जांच का आश्वासन मिलने के बाद किसानों ने विरोध खत्म किया। 5 दिन पहले परनीत कौर का विरोध करने के दौरान एक बुजुर्ग किसान की मौत हो गई थी। इस मामले में बीजेपी नेता एचएस हड़तालपुर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया। 4 मई परनीत कौर जिस तरीके से बता दें कि विरोध करने के दौरान अकाड़ी गांव के रहने वाले किसान सुरेंद्र पाल सिंह की सड़क पर गिरने से मौत हो गई थी, इसे लेकर विरोध कर रहे किसानों का आरोप था कि बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शनकारी किसानों के साथ मारपीट की थी। इस दौरान सुरेंद्र पाल सिंह गिर गए थे। गिरने के बाद उन्हें किसी ने भी अस्पताल तक नहीं पहुंचाया, जिसके दौरान उनकी मौत हो गई। तो इस तरीके का आरोप लगाया गया। और बता दें कि लगातार जो ये विरोध प्रदर्शन की आग है अब वो बढ़ती जा रही है। एक तरफ बता दें कि किसानों का जो रेल रोको आंदोलन है वो भी लगातार जारी है, क्योंकि किसानों की साफ तौर पर यही मांग है कि जब तक उनके साथियों को, बाकी किसानों को रिहाई नहीं दी जाती है, रेल रोको आंदोलन जारी रहेगा और उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। यातायात पर काफी ज्यादा इसका असर देखने को मिल रहा है। कई ट्रेनें रद्द हो गई हैं, कई का रूट डाइवर्ट किया गया है और ऐसे में लोग अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ रहा और आम जनता के लिए ये मुसीबत का सबब बनता जा रहा है। आपको याद होगा जब पहला आंदोलन था, कई बॉर्डर्स पर किसान डटे हुए थे और उस दौरान भी सबसे ज्यादा सामना आम जनता को करना पड़ा था, क्योंकि कई रूट्स को बदला गया था, कई जगह बैरिकेड लगाकर कई रास्तों को बंद किया गया था। और अब ऐसे में 22 तारीख को यानी कि 22 मई को किसान आंदोलन को 100 दिन पूरे हो जाएंगे और उस दिन फिर से किसान आंदोलन को धार दी जाएगी, तेज किया जाएगा और नई रणनीति बनाई जाएगी, नया प्लान सेट किया जाएगा, क्योंकि ऐसे में रेल रोको जारी है। दिल्ली कूच करने को लेकर भी किसानों ने पूरी कोशिश की थी। महापंचायत का गठन किया गया था, उसमें भी तमाम फैसले लिए गए थे, कमेटी भी गठित की गई थी। और ऐसे में आपको बता दें कि अब जिस तरीके से राकेश टिकैत का भी बड़ा बयान सामने आया है कि चुनाव के बाद ही अब आंदोलन को धार दी जाएगी, नई रणनीति सेट की जाएगी। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर ये आंदोलन किस और रुख करवट लेता है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर जो मिल रही उत्तरकाशी से, जहां पर अचानक मौसम में खराब होने के चलते यमुना घाटी में जमकर बारिश हुई, साथ ही ओलावृष्टि से फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन राहत भरी खबर यह है कि जंगलों में जो आग लगी हुई थी बारिश होने से वो बुझ चुकी है और कई ज्यादा नुकसान भी जो जंगलों में हो रहा था, जानवरों को क्षति हो रही थी, कई जानवर की मौत हो गई थी उस दौरान बारिश होने से। काफी हद तक वहां पर राहत है। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो वहां से निकलकर सामने आई हैं। मूला से बादल फटने से ये देखो पूरे बाजार में हड़कंप मच गई है। अभी ये यहाँ पे एटीएम मशीन पे एक थी मूला रोड में, ये पुल जाने वाला अभी इतना पानी बह रहा कि लोग सारे पूरा बाजार खड़ा हो जा रहा देखने।
अब बात कर लेते हैं देश भर के मौसम को लेकर, क्योंकि मौसम में बदलाव जारी है। भीषण गर्मी तो पड़ रही है, लोगों को गर्मी का कहर भी झेलना पड़ रहा है। मई का दूसरा हफ्ता चल रहा है और देश के अलग अलग राज्यों में तापमान भी बढ़ने लगा है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें तो 2-3 हफ्ते से लगातार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव देखने में आ रहा है, जिसके कारण मौसम में कुछ बदलाव हो रहा है। हिमालय और मैदानी इलाकों में हल्की फुल्की बारिश हो रही, इसलिए अप्रैल और मई में लगातार तापमान बढ़ता नजर आ रहा है, लेकिन कई जगह पर तापमान सामान्य बना है। लेकिन अब कुछ दिनों में तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री, जिसमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में और ज्यादा बढ़ सकता है। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो अभी तापमान 38 डिग्री रहेगा, लेकिन आने वाले 1 से 2 दिनों में तापमान 40 डिग्री तक पहुंच सकता है, जो आम जनता के लिए परेशानी का सबब बन सकता है, क्योंकि भीषण गर्मी की चपेट में अभी भी दिल्ली एनसीआर है। कई जगह दिन में भीषण तपीश लोगों को झेलनी पड़ रही है, लू का सितम लोगों को झेलना पड़ रहा है, और ऐसे में रात में भी लोगों को गर्मी से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही। लेकिन तेज हवाओं के चलते थोड़ी हद तक जो भीषण गर्मी पड़ रही थी उसमें थोड़ा इजाफा, कमी देखने को मिली है। तेज हवा चलने से लोगों को कुछ हद तक राहत मिलती हुई नजर आई है। लेकिन आपको बता दें कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जल्द ही सक्रिय हो सकता है, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ, जिसके चलते लोगों को फिर से आने वाले दिनों में राहत मिलती हुई नजर आ सकती है। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर अभी भी ये कहा जा रहा है कि तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है और तापमान बढ़ सकता है 10 मई से लेकर 12 मई के बीच। कई ऐसे राज्य जहां पर हल्की बारिश होगी। ऐसे में बता दें कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जैसे जगह शामिल है, और लू का प्रभाव भी अभी दिल्ली में देखने को मिल सकता है। लेकिन नॉर्थ वेस्ट के बाकी हिस्सों की अगर बात करें तो राजस्थान में लू का असर दिख सकता है, तापमान 45 डिग्री से ऊपर जा सकता है। तो ये देखिए, गर्मी का जो सितम था, अप्रैल में ही भीषण गर्मी का प्रभाव लोगों को झेलना पड़ा था, लेकिन उम्मीद ये थी कि शायद आने वाले दिनों में बारिश के चलते कुछ हद तक राहत मिल सकती है। लेकिन इसके उलट बिल्कुल तस्वीरें हैं, क्योंकि भीषण गर्मी अभी भी लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी है। और आने वाले दिनों में, मई का दूसरा हफ्ता चल रहा है, आने वाले दिनों में ये और भी खतरनाक रूप ले सकता है, तापमान और ज्यादा बढ़ सकता है। यहाँ तक ये कहा जा रहा है कि दिल्ली का तापमान जो होगा वो 45 डिग्री को पार कर सकता है, जिससे कि लू के थपेड़े भी लोगों को झेलने पड़ सकते हैं। भीषण गर्मी का कहर होगा। उमस भरी गर्मी के चलते लोगों को ऐसे में कूलर, एसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर ये समझा जा सकता है कि नॉर्थ ईस्ट की अगर मैं बात करूं तो वहां पर मौसम में बदलाव होगा, बारिश हो सकती है। पर्वतीय क्षेत्रों पर भी हालांकि मौसम अच्छा बना हुआ है, खासतौर पर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और साथ ही उत्तराखंड। वहीं अगर हिमाचल प्रदेश की मैं बात करूं तो वहां पर भी कुछ इसी तरीके के हालात बनते नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये समझा जा सकता है कि अभी देश भर में मौसम की स्थिति जो है, उत्तर भारत अभी भी भीषण गर्मी की चपेट में है, लेकिन दक्षिण राज्यों की अगर मैं बात करूं तो वहां पर लू का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। हॉट डे की स्थिति लगातार जारी है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों पर मौसम बेहतर चल रहा है। हालांकि आने वाले दिनों में ये भी कहा जा रहा है कि कुछ हद तक लोगों को राहत मिल सकती है, क्योंकि अगर ताजा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा तो उसके चलते लोग थोड़ा गर्मी से उन्हें राहत मिलती हुई नजर आ सकती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।